हरासमेंट पर बात कर रहे हैं। एक एक्ट मौजूद है जो कि ये वाज़िया करता है कि वर्क प्लेस हरासमेंट वुमेन हरासमेंट क्या है, और जो सिर्फ़ ख़वातीन के लिए ही बना है। इस एक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इसकी बायोग्राफ़ी है, बायोलॉजी है, जो इसका प्रेम्बल है, ठीक है, जो इसके पावर्स हैं, वो सारी यही बताती हैं कि हरासमेंट जो है वो क्या होती है और वो किस किस ज़रिए से होती है और क्या क्या लॉज मौजूद हैं। मैं आज इस एक्ट की डेप्थ में जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग हरासमेंट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, अब 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक वुमेन हरासमेंट जो कि वो एक्ट कहता है 2010 का, और एक आता है हरासमेंट कि क्या ये जेंडर बेस्ड हरासमेंट है। इस पे एक हाल ही में रिसेंटली जजमेंट आई है जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। वो जजमेंट इस एक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करती है। इस एक्ट में जो डेफिनेशन है हरासमेंट की वो कुछ यूँ है कि आप किसी को हरास करें, सेक्सुअली किसी को किसी तरह हरास करें, तंग करें, कोई जेंडर जो है वो किसी एक जेंडर से दूसरे अपोजिट जेंडर को जो है वो तंग करे, उससे कोई डिमांड करे, सेक्सुअली उसको जो है कोई हरास या टीज़ करने की कोशिश करे या उसको उसको अनकंफर्टेबल करे, वो हरासमेंट है। जिससे वो अगला बंदा अगर अपने उस चीज़ से, उस एक्ट से अनकंफर्टेबल हो रहा है तो वो हरासमेंट में आता है। लेकिन क्या ये हरासमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक औरत की हद तक महदूद है? ऐसा नहीं है। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने एक रिव्यू पिटिशन जब जो उस पे सुनी और उस पे जब अपना एक फ़ैसला सुनाया, तो उसने उस सुप्रीम कोर्ट, उस इज़्ज़त-माब जस्टिस साहिबा ने एक जजमेंट जो पास की, उस पे उन्होंने हरासमेंट को डिफ़ाइन कर दिया कि हरासमेंट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू वुमेन। वो इट कैन बी एनी जेंडर बेस्ड हरासमेंट, इट कैन बी विद एनी जेंडर, ठीक है। एक मर्द है, वो अगर एक औरत को हरासा कर रहा है तो हरासमेंट है। लेकिन अगर क्या ऐसा भी पॉसिबल मुमकिन है कि एक दफ्तर में एक बॉस है जो कि खातून है, और वो अपने एम्प्लॉई को किसी भी वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से उसको टॉर्चर कर रही है, तंग कर रही है, हरासा कर रही है, क्योंकि देयर इज़ अ मेंटल हरासमेंट एज़ वेल। हम एक फ़िज़िकल हरासमेंट की बात करते हैं, एक मेंटल हरासमेंट है। तो अगर तो वो उसको भी हरासा कर रही है तो वो भी इसकी डेफ़िनेशन में आता है कि ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा है। इसके ऊपर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने एक बहुत लेंथी जजमेंट देकर इस चीज़ का फ़ैसला किया कि हरासमेंट इज़ नॉट ओनली कर्टेल्ड टू वन जेंडर, इट कर्टेल्ड टू ऑल द जेंडर्स। कि अगर आप लेट्स सपोज़ किसी ख्वाजा सरा को भी जो है वो इसमें काउंट करें तो वो भी एक हरासमेंट में आता है। कि अगर आप किसी ऐसे जो है वो जेंडर को, ठीक है, जिसको आप हरासा कर रहे हो, तो उनको क्या इसकी जो है वो लिमिटेड पावर्स जो दी गई हैं उस एक्ट में वो मिलेंगी। अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल मिलेंगी, क्योंकि इस एक्ट के बाद जो जजमेंट आ गई उसने ये वाज़िया कर दिया कि जो भी जेंडर है, चाहे वो मर्द है, औरत है, अजसरा है, ठीक है, जो भी जेंडर है, अगर उसको कोई बंदा उस एक्ट के मुताबिक वर्क प्लेस हरासमेंट में जो है वो काउंट कर रहा है और हरास कर रहा है, तो दैट विल बी डेल्ट विद दैट लॉ अकॉर्डिंग टू द लॉ, जिस पे रिव्यू पिटिशन डिसाइड की गई और वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी गई कि वो हरासमेंट का जो मीनिंग है उसको वास्ट करें और इसके आए जो अमेंडमेंट्स हैं उसको लेकर आएँ। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में जब जो औरत को हरासा करने का जो डाला गया है, शक डाली गई है 506 गालिबन 506 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड, कि आप औरत को जो है हरासा करते हैं। मेरे ख्याल में अगर मैं उस जजमेंट को थॉरोली देखूँ तो वो ये मुझे परमिशन देती है कि जहाँ पर अगर एक मर्द औरत को हरास करता है और उसको जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, वहाँ पे वो मर्द भी जो है, जहाँ पे जिसको कोई और जेंडर, एक मे बी इट कैन बी ना इक्वल सेम जेंडर, ठीक है, वो अगर हरास करे तो वो हरासमेंट पिटिशन, हरासमेंट के केसेस फाइल कर सकता है। क्योंकि हरासमेंट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द सोर्स ऑफ डूइंग दिस, कि आप सिर्फ सेक्सुअली किसी को हरास करें। एक सेक्सुअली हरास करना और एक मेंटली और फिजिकल हरास करने में फ़र्क है। कि अगर आप अपने बायसनेस शो करें और अपना ऊपर का मर्तबा शो करते हुए, अपनी पोस्ट शो करते हुए किसी को हरासा करें, वो हरासमेंट में आता है। तो हरासमेंट की जो डेफिनेशन है वो बहुत वास्ट है और उसमें काफ़ी पहलू कवर होते हैं। मैंने सिर्फ ये इस टॉपिक को इसलिए चूज़ किया कि मैं बता सकूं कि हरासमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़वातीन की हद तक लिमिटेड नहीं है, वो सब जेंडर्स के लिए इक्वालिटी के साथ आती है। क्योंकि वी बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान